हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट टू है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एम्परर औरंगजेब ने अपने राजमहल में या राज दरबार में उसे बजाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। ओके, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जेनेरिक नेम मतलब अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। जो लोग बहुत ज्यादा आवाज करते हैं ना, उनके लिए अब एक नाम बन चुका था कि वो एक पुंगी है। ओके, few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते थे कि एक दिन वो पुंगी वापस आएगी, कि पुंगी को वापस से एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन वाली फैमिली में से एक बार्बर था जिसकी रॉयल पैलेस तक पहुंच थी। रॉयल पैलेस के औरंगजेब के राज दरबार तक उसकी पहुंच थी। ओके, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं पुंगी की आवाज की जो क्वालिटी है उसे मैं चेंज करूंगा। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। कैसा था? तो हॉलो था, लॉन्गर और ब्रॉडर देन पुंगी। पुंगी से थोड़ा लॉन्ग था और ब्रॉड भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब पाइप में उसने 7 होल्स कर दिए। व्हेन ही प्लेड इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब जब वो उसे बजाने लगा तो अलग अलग साउंड्स आने लगे। जब वो एक होल को बंद करता तो अलग साउंड आता, फिर ऐसे ही वो होल्स ओपन और क्लोज करता गया और अलग अलग साउंड्स निकलने लगे। ओके, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। जब उसने राज दरबार में इसे प्ले किया तो जो भी ऑडियंस थी सब इम्प्रेस हो गए उससे। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. पुंगी से बहुत ही अलग इंस्ट्रूमेंट था ये और उसे एक नया नाम देना चाहिए, ऐसा लोग सोचते थे। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers, शाह के जो राजा होता है वो, and was played by a nai means barber. The instrument was named the shehnai. अब उसने जो बार्बर ने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसे शहनाई कहा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious means promising to bring good fortune. अब शहनाई का जो साउंड है वो कि किसी अच्छी चीज का प्रतीक है, किसी अच्छे फ्यूचर का प्रतीक है। And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब नॉर्थ इंडिया के गुजरात है, गुजरात वेस्ट में आता है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे जो भी हिंदू मैरिजेस होती है वहाँ पे शहनाई बजाई जाती है। आपने सुनी भी होगी, आपके किसी कजिन की या किसी रिलेटिव की शादी होगी तब। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found in royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. अब तक क्या हो रहा था, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो शादियों में ही बजाया जाता था और मंदिरों में, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लेकर जाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ओके,
As a 5-year old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. अब 5 साल के बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे? बिहार में जो दुमराव है वहां पे। और वो कहाँ जाते थे? बिहार जी टेम्पल में जाते थे रोज भोजपुरी चैता पढ़ने के लिए। ओके, और प्राइज में उन्हें क्या मिलता था? 1.25 kg का एक बड़ा लड्डू, जो कि वहां के महाराज ने प्राइज के तौर पर रखा था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. बिस्मिल्ला खान ने इंडिया का भारत रत्न अवार्ड भी जीता है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिस्मिल्ला खान का जन्म कब हुआ था? Born on 21 March 1916. Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. अब बिस्मिल्ला खान के जो फादर थे यानी कि रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब भोजपुर के जो राजा हुआ करते थे उनके शहनाई नवाज थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से शहनाई बजाना आती थी। हिज फादर पैगंबर बख्श, मतलब के बिस्मिल्ला खान के दादा और रसूल बख्श के पापा। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, कोई जैसे बोलते हैं ना कि ये स्किल वारसागत में मिलती है, जो हम हेरिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब के पापा की साइड के जो भी, पापा के भी पापा, दादा के भी दादा, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैटर्नल एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब के पूर्वज। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the shehnai. अब जब वो 3 साल के थे तब उनकी मम्मी बिस्मिल्ला खान को उनके मामा के घर लेके गई बनारस में, जिसे आज वाराणसी भी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं। ओके, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब उसने अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उसे बहुत एक्साइटिंग लगा उसे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the shehnai. बिस्मिल्लाह ने क्या किया? उनके जो मामा थे अली बक्स, उनके साथ विष्णु टेम्पल पे गए और वहां पे उनके साथ शहनाई बजाई। विष्णु टेम्पल पे अली बक्स क्या करते थे? शहनाई के लिए उन्हें वहां रखा गया था कि वो ही शहनाई वहां पे बजाएंगे। ओके, अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड मतलब के फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। अली बक्स वहाँ पे शहनाई बजाते थे और वहाँ पे बिस्मिल्लाह बैठ के उन्हें सुनते थे बहुत लॉन्ग टाइम तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब धीरे धीरे उन्हें भी सीखने का शौक चढ़ा तो उन्होंने धीरे धीरे लेसन्स लेना शुरू कर दिए
शहनाई बजाने के, और पूरा दिन वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे उसे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude मतलब कि अकेले, अकेले वो जहाँ प्रैक्टिस कर सकते थे वो जगहों का नाम बताया गया है, जैसे बालाजी टेम्पल, फिर मंगल मैया और गंगा नदी के किनारे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. मतलब गंगा उन्हें इंस्पायर करती थी किस चीज के लिए? इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और नए नए राग बनाने के लिए। एट द एज ऑफ 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उस्ताद फैयज खान ने जब वो 14 साल के थे तब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। तब वहाँ पे जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयज खान ने क्या कहा? तुम मेहनत करो और मेहनत करके तुम एक दिन रंग लाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब ऑल इंडिया रेडियो जब स्टार्ट हुआ लखनऊ में 1938 में, तब बिस्मिल्लाह बहुत फेमस हो गए। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। रेडियो पे मतलब बहुत से लोग उनकी शहनाई को सुनना चाहते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तब बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले सबको ग्रीट किया मतलब कि विश किया। कैसे? अपनी शहनाई बजा के। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. रेड फोर्ट पे उन्होंने राग कफी में शहनाई बजाई। किसके सामने? ऑडियंस के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे। बिस्मिल्लाह खान हैज given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. कि इंडिया की सबसे पहली ट्रिप कहाँ थी? तो अफगानिस्तान में, जहाँ पे किंग जाहिर शाह का राज था। जाहिर शाह उनसे इतना खुश हो गए कि उन्होंने उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा वो इकलौते नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से खुश हो गए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। मतलब उन्होंने विजय भट्ट नाम के एक फिल्म डायरेक्टर को भी बहुत खुश किया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, गूंज उठी शहनाई। The film was hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. बिस्मिल्लाह खान ने खुद का एक गाना बनाया था, वो भी चार्ट बस्टर हो गया। चार्ट बस्टर मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेकर। Despite this huge success in the celluloid world,
Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goon Jhoti Shehnai and Vikram Srinivas' कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। इन दोनों में ही उन्होंने अपनी शहनाई भी बजाई है और गाना भी गाया है। सेलुलॉइड मतलब कि ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। पुराने ज़माने में जो फिल्म्स को रेफर किया जाता था वो उसे सेलुलॉइड कहते हैं। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis। अब उन्हें बॉलीवुड में या फिल्म वर्ल्ड में आना अच्छा नहीं लगता था। Awards and recognition came thick and fast। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अब उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन क्लेम किए। ओके, बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जो लिंकन सेंटर हॉल पे इनवाइट किए गए थे। किस चीज़ के लिए? शहनाई परफॉर्म करने के लिए, यूएसए में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। अब यहाँ पे वो जगहों का नाम दिया गया है जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब वो इतने फेमस हो गए इंटरनेशनली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम से जुड़ गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred by him। अब ये सब awards भी उन्होंने जीते थे। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, भारत रत्न, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उनका कहना है कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ जो हिंदुस्तान का मतलब एक टैलेंट है। मतलब कि बाहर के लोग भी हमारा म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं सीखे। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao। They remain for him the most wonderful towns of the world। भले ही वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके हैं, उन्हें खान साहब कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें बनारस और दुमराव से मतलब बनारस और दुमराव जैसी शांति उन्हें कहीं भी नहीं मिली। उन्हें बनारस और दुमराव पहले भी पसंद थे और अभी भी पसंद है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। अब उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि आप यूएसए में शहनाई स्कूल स्टार्ट करो, वहाँ पे बनारस जैसा एटमॉस्फेयर भी वो रिक्रिएट करके देगा। कैसे? वहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बना के। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अब उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम मुझे गंगा भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके दोगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। भले ही वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में घूमते हो, लेकिन तब वो यही सोचते हैं कि वो अगर हिंदुस्तान में होते तो उस टाइम क्या कर रहे होते। मतलब वो हिंदुस्तान को बहुत याद करते हैं। While in Mumbai, I think of only बनारस एंड दी होली गंगा। जब वो मुंबई में होते हैं तो उन्हें अपना बनारस और गंगा रिवर याद आती है। एंड while in बनारस, I miss the unique matta of Dumrao।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक मुस्लिम एक हिंदू काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर बैठ के रोज शहनाई बजाता है। तो मतलब यहाँ पे धर्म मैटर नहीं करता कि उनकी कास्ट क्या है, वो मैटर नहीं करती, लेकिन टैलेंट उसमें उनमें था। ओके, डिवोट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को गुजर गए। उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का मौन रखने को कहा था। ओके, तो गाइज ये चैप्टर बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पोएम्स और प्रोजेस करेंगे। ओके गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू एंड बाय।